हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। बहुत सारे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ पहला, जैसे आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्लास 12th के 6 चैप्टर्स पढ़ना है और उन्हीं 6 चैप्टर्स में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। करा ग्लोबल, ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो है जो वैश्विक भाषा है? जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, इंग्लिश, जो पूरे विश्व का बता रहा है। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज या इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, है ना। उसमें एक चैप्टर ही पढ़ना है कि इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो आपको पता होगा कि पूरा दुनिया में एक ही ऐसा भाषा है जो इंटरनेशनल भी है, ग्लोबल भी है और वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में भी यूज होता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में और साथ साथ में कह सकते हैं तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को लिंक लैंग्वेज के रूप में भी होता है। तो वो लैंग्वेज है, वो भाषा है जिसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश ही है जो ग्लोबल लैंग्वेज है, अन्यथा कोई और दूसरा भाषा ग्लोबल नहीं है, अपने ही देश तक वो सीमित है। लेकिन इंग्लिश जो है दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में, है ना, लोग उसको पढ़ते हैं, स्पीकिंग भी करते हैं उसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। करा है कि अंग्रेजी के इतिहास में ओल्ड इंग्लिश का कालखंड कब से कब तक रहा था। आप पढ़े होंगे इंग्लिश के, तो इंग्लिश के 3 पीरियड, 3 कालखंड बताया गया है। एक है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश और तीसरा था मॉडर्न इंग्लिश। अंग्रेजी के जो पीरियड पढ़े होंगे तो उसको डिवाइड किया गया था 3 कालखंड में, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न में। तो उसी में पूछ रहा है जो ओल्ड इंग्लिश का कालखंड है वो कब से कब तक रहा था। तो पढ़े हैं तो सबको पता है कि ओल्ड इंग्लिश का कालखंड जो है 449 एडी से लेकर 1066 रहा। मिडिल का जो है 1150 एडी से लेकर रहा 1500 तक और मॉडर्न का 1500 एडी से लेके अभी तक जो कालखंड है वो मॉडर्न का है। उसी में मॉडर्न में न्यू मॉडर्न भी बन गया है। तो इसमें देखना है कौन सा कालखंड है इसमें। तो एक है 400 से 1100, एक है 575 से 1150 और एक है 450 से 1150, एक 449 एडी। तो इनमें से जो क्वेश्चन है कोई नहीं है, तो आपका ये याद रखना 449 एडी टू 1066 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कोई दिया ही नहीं है, याद रखना है ये। तो इसमें कोई नहीं कालखंड होगा आपको। 449 एडी से लेकर 1066 एडी हो जाएगा। इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी ऑप्शन दे देता है जो कोई ऑप्शन ही नहीं सही हो, या कभी कभी 2 ऑप्शन सही हो जाता है। आपने आप ऑफलाइन में पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन, तो उसमें कालखंड के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश बटा 3 कालखंड में। तो पहला जो चला था जब एंग्लो सेक्शन जो है ब्रिटेन पर हमला करके बनाया था न्यूलैंड, इंग्लैंड लैंड, जिसको बाद में नाम दे दिया गया इंग्लैंड। तो 449 एडी ही था उस समय, 5th सेंचुरी था, 5th सेंचुरी, लेकिन एडी था 449 ही और 1066 तक चला था ओल्ड इंग्लिश का। उसके बाद जो है लगभग एक शताब्दी का उसमें गैप रहा। उसके बाद फिर शुरुआत हुआ था 1150 से मिडिल इंग्लिश का। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहा है कि अंग्रेजी के इतिहास में मिडिल इंग्लिश का कालखंड क्या है। तो अभी आपको हम समझा दिए कि मिडिल इंग्लिश जो है
1150 एडी से लेकर 1500 एडी तक चला है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा है। एक 1150 से है, 1600, 1150 से 1400, 1150 से 1500, 1150 से 1300। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा आपका 1150 से 1500। आगे है कि व्हेन डिड मॉडर्न इंग्लिश बिगिन अप्रोक्सीमेटली। कह रहा है कि करीब करीब जो है आधुनिक अंग्रेजी का शुरुआत कब हुआ था। तो अभी अभी हमने बता दिया आपको कि आधुनिक अंग्रेजी का शुरुआत जो है 1500 एडी में हुआ था। 1500 एडी में आधुनिक अंग्रेजी का शुरुआत हुआ। उसी में फिर मॉडर्न में न्यू मॉडर्न बन गया, न्यू इंग्लिश बन गया, वो अलग बात है, लेकिन 1500 में शुरुआत हुआ है। पढ़े होंगे तो ये पढ़ना है। मॉडर्न इंग्लिश में तो बताया गया, खास करके एक चैप्टर है मॉडर्न इंग्लिश, एक चैप्टर ही है आपका पढ़ने के लिए मॉडर्न इंग्लिश। उसी में बताया गया है कि उसी में बना था जो इंग्लिश जो है एक दूसरे कंट्रीज में भी धीरे धीरे यूज होने लगा था। मॉडर्न में ही बताया गया है, ट्रेड के माध्यम से। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज। एंग्लो सेक्सन के भाषा का दूसरा और क्या नाम था। एंग्लो सेक्सन के दूसरे भाषा का नाम क्या था। तो एंग्लो सेक्सन जो थे वो दूसरा भाषा का नाम था ओल्ड इंग्लिश, याद रखना। पहले से था सेल्टिक ब्रिटेन। अब जब एंग्लो सेक्सन उस पर इन्वेड किया, हमला किया, जो एंग्लो सेक्सन जर्मनी के निर्वासी थे, एंग्लो सेक्सन और जूट्स, जब वो हमला करके बनाया एक नया लैंड इंग्लैंड, तो उस समय ओल्ड इंग्लिश था, उसी कालखंड में आते थे, तो ओल्ड इंग्लिश इसका नाम था दूसरा। आगे लिखा हुआ है कि वर्ड्स लाइक मैन, शब्द जैसे मैन, चाइल्ड, वाइफ, हाउस, मीट, ईट, स्लीप, ड्रिंक, लिव, फाइट, सर्वाइव, फ्रॉम विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के किस कालखंड से ये सब शब्द लिए गए हैं, किस कालखंड के शब्द हैं। तो आपको पता होगा कि ओल्ड इंग्लिश में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ओल्ड इंग्लिश में केवल जो है स्पोकन पर्पस की ही रहा, और ओल्ड इंग्लिश में उसको ज्यादा कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा वो तो पॉपुलर हुआ नहीं था इंग्लिश। तो इसीलिए शब्द जो है पॉपुलर हुए, और उस कालखंड का नाम है मिडिल इंग्लिश पीरियड। मध्य युग अंग्रेजी में ही ये सब भाषा, ये जो शब्द है लिया गया है। आगे है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। एनरिच का अर्थ होता है मजबूत बनाना, मजबूत या समृद्ध करना होता है, समृद्ध करना। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है शब्द जो है अंग्रेजी भाषा को मजबूती प्रदान किया था। डेरिवेशन मतलब एदुपिन जो डेरिवेट करते हैं, मतलब उससे दूसरा को निकालते हैं। क्वाइनेज मतलब जोड़ने का काम करते हैं। फिक्सिएशन, ये दोनों है। तो लॉन वर्ड्स था, जिसको बोरोविंग भी कह सकते हैं। दूसरे दूसरे भाषाओं से शब्द को लाया गया था और इंग्लिश के डिक्शनरी में उसका यूज किया गया, जिससे इंग्लिश लैंग्वेज और मजबूत हो गया था। तो ये लॉन वर्ड्स हो जाएगा, दूसरे दूसरे भाषाओं से लिया गया था। आगे है अगला क्वेश्चन, करा कि द न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप इन अमेरिका। जो एक नई प्रकार का अंग्रेजी जो अमेरिका में विकसित हुआ, उसको क्या कहा जाता है। अगर इंडिया में नई प्रकार की अंग्रेजी विकसित होगा तो इंडियन इंग्लिश हो जाएगा। ब्रिटेन में नई प्रकार की अंग्रेजी विकसित होगा तो ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगा। उसी तरह से अमेरिका में एक नई प्रकार के जो इंग्लिश विकसित हुआ, उसका नाम पड़ गया अमेरिकन इंग्लिश। क्योंकि जब कॉलोनाइजेशन पावर से सब हटने लगा, कंट्री स्वतंत्र होने लगा, तो सबने क्या किया, अपना ग्रामर में, वर्ड्स में, वोकाबुलरी में चेंजेस लाया और एक नई तरह के अंग्रेजी बना दिया। प्रोनाउंसिएशन में चेंज ला करके, ग्रामर में चेंज ला करके, वर्ड्स में चेंज ला करके, एक अपना अपना कंट्री वाले जब कॉलोनाइजेशन पावर से हटा तो अलग अलग तरह के जो है अपना अपना अंग्रेजी बनाने लगा। और जब अलग अलग तरह की अंग्रेजी बनाया तो अमेरिका वाले ने क्या किया, ब्रिटिश इंग्लिश से हटकर एक अलग तरह की अंग्रेजी बनाया, जिसका नाम दे दिया अमेरिकन इंग्लिश। उसका नाम पड़ गया
अमेरिकन इंग्लिश। आगे है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें तो आपको जरूर पता होगा कि विच इंडियन पोएट गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, कौन से भारतीय कवि जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। फर्स्ट इंडियन नॉवेलिस्ट इंग्लिश में थे रविंद्रनाथ टैगोर। और एक आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां पर, आप लोग इसको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि विच इंडियन पोएट वाज फेमस एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इसको तो आप जानते होंगे बहुत, आप बताएंगे कि विच इंडियन पोएट वाज फेमस एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के बुलबुल के रूप में कौन भारतीय कवि या कवित्री जो थी प्रचलित थी। तो ये बहुत आसान है। और एक और क्वेश्चन है इसके साथ साथ में, जो आपको बताना है कि हु वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडो एंग्लिकन पोएट्री। इंडो एंग्लिकन पोएट्री का कौन सबसे पहला कवि थे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे आप लोग कि कौन पहला इसके कवि थे। थैंक यू।